ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इंतजार है अभिनंदन की वापसी का। सबकी निगाहें वाघा बॉर्डर पर टिकी हुई हैं कि कब अभिनंदन वापस आए और देश उन्हें सलाम करे, और देश अभी से उनको सलाम कर रहा है। कुछ ही समय अब रह गया है अभिनंदन की वापसी में और वाघा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अभिनंदन के माता पिता भी स्वागत के लिए तैयार और वो भी रवाना हो गए थे अभिनंदन की वापसी के लिए। सोनिया राणा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं, देवव्रत रायपुर से और अरुण इंदौर से। सबसे पहले सोनिया का रुख करेंगे। सोनिया, अभी क्या माहौल, क्योंकि अब समय नजदीक आता जा रहा है अभिनंदन की वापसी का, और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है एक्साइटमेंट और भी बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल श्रद्धा, सही कहा आपने। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है भारत के सपूत की वापसी का, वैसे ही जो लोगों का एक्साइटमेंट है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। लोग लगातार इकट्ठे हो रहे हैं। भारत जिंदाबाद के नारे जो है लगातार यहाँ पर लगाते हुए अभी दिखाई दे रहे थे और तिरंगा झंडा लेकर सपूत की वापसी का जो इंतजार है वो कर रहे हैं। कितना एक्साइटमेंट आपको वापसी का, सपूत अभिनंदन वापस आ रहा है? देखिए, अब आज भारत का सपूत वापस आ रहा है। उन्होंने जो अपनी वीरता से दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं, आज उससे हमारे देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा है। हमें अपनी वायु सेना पे गर्व है और हम आज उनकी रिहाई की प्रतीक्षा के साथ साथ खुशी मना रहे हैं कि आज हमारे देश के वीर सपूत को पाकिस्तान रिहा करने जा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान जो हमारा वीर सपूत है, पाकिस्तान से नापाक जमीन से वापस भारत की सरजमीं पर वापस आ रहा है। नारेबाजी लगातार हो रही है और इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर पटाखे जो है वो जलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पटाखे जलाकर, यानी कि होली से पहले दिवाली मनाई जा रही है भारत में। ये शायद पहली बार होगा जब होली से पहले दिवाली जैसा माहौल भारत में देखने को मिल रहा है। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अभिनंदन का। आंखें तरस रही हैं बस अब अभिनंदन को देखने के लिए। इंदौर का रुख करूंगी। अरुण, क्या माहौल है इंदौर में? समय जैसे जैसे नजदीक वैसे वैसे उत्साह और भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है और जश्न का माहौल भी अब बिल्कुल तैयारी में है। जश्न की तैयारी में यहाँ इंदौर के लोग आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मोबाइल पर वो देख रहे हैं कि कब अभिनंदन रिहा होगा और वो जश्न मनाना शुरू करेंगे। ये अभिनंदन रिहा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? अभिनंदन जो रिहा हो रहा है उसका अभिनंदन है, बहुत खुशी है। ये कहेंगे कि हम हमेशा, बाकी लोग कहते आए हैं कि 5 सालों में मोदी जी घूमते आए हैं, उन्होंने हमेशा दूसरे देशों के चक्कर लगाए, लेकिन जो भारत की कूटनीति है, सरकार की जो नीतियाँ हैं वो अब उभर के सामने आ रही हैं कि अगर पाकिस्तान जैसा देश अभिनंदन को छोड़ने के लिए राज़ी हुआ है और हमारे इतना काउंटर स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने हमको कोई रिप्लाई नहीं करा है, तो उसका नतीजा यही, उसका कारण यही है जो इतने सालों में मोदी जी ने जो बीज बोए हैं उसका फल आज हमको नज़र आ रहा है। और हम आज पूरी दुनिया को ये बताने में सक्षम हैं कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। अगर आज ये नया भारत है, अगर आज हम पे कोई अटैक करेगा तो हम उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए काबिल हैं। तो पाकिस्तान को किस भाषा में जवाब देना चाहिए? अभिनंदन जी जो आज शाम को वापस भारत आ रहे हैं पाकिस्तान से छूट के, तो इनके आने के बाद एक बार पाकिस्तान पे फिर हमला होना चाहिए ताकि अगली बार ये ऐसी गुस्ताखी ना करें। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि शांति अमल हम चाहते हैं और दूसरी तरफ भारत की ही पीठ पे छुरा घोंप रहा है, तो ये बिल्कुल सहन नहीं होगा। पाकिस्तान के ऊपर हमला होना ही चाहिए। अच्छा, जश्न की बात करें तो किस तरह का जश्न यहाँ पे होने वाला है? सब लोग बहुत खुश होंगे और बहुत बड़ी जीत है भारत की ये, और ये सबसे बड़े कहेंगे कि मोदी जी की जीत मानी जाएगी। मोदी जी की जीत इसको माना जा रहा है। और अगर जश्न के इंदौर की बात करें तो किस तरह की जश्न की तैयारी है यहाँ पर? मुझे लग रहा है कि बिल्कुल दिवाली की तरह मनने वाली है ये, मेरे ख्याल से ये जो खुशी है। और बिल्कुल जिस तरह से त्योहार होता है मेरे ख्याल से उस तरह से सेलिब्रेट करना, त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। वाकई में भारत का त्योहार है और आज भारत का बेटा, भारत का लाल वापस आ रहा है। और उससे पहले तमाम जगहों पर तैयारियां, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़े इस समय बज रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं। और खासकर वाघा बॉर्डर जहां की तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं इस समय, और वहां पर लोग बैठे हैं बेसब्री के साथ, अभिनंदन का इंतजार कर रहे हैं। देवव्रत का रुख करना चाहूंगी, रायपुर से जुड़े हुए हमारे साथ। देवव्रत, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें बताएं जरा, वहां पर क्या माहौल और लोगों में कितना उत्साह?
जी बिल्कुल, लोगों में खासा उत्साह है वायुवीर की वापसी का, और जिस तरह से जश्न का माहौल जरूर है, लेकिन इस तरह से लोगों में खुशी भी इस बात की है कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद अगर कोई वायुवीर वापस आता है तो निश्चित तौर पे खुशी का इजहार तो करते ही होंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ है, आप बताइए क्या कहेंगे उस पर? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय सेना के जाबाज अभिनंदन जी जो पाकिस्तान की धरती से होकर अब वापस आ रहे हैं, तो भारतीयों में, हर एक भारतीय में खासा उत्साह है कि पाकिस्तान क्या सोच के अभिनंदन जी को वहां से छोड़े हैं। जरूर भारतीय सेना की ऐसी छवि है पाकिस्तान के अंदर कि वो किसी सैनिक को 24 घंटे से ज्यादा अपने पास में रख नहीं सकते। जी हाँ, दूसरी बात यह है कि अभी सुबह छोड़ने वाले थे, फिर दोपहर में छोड़ने वाले थे, तो उत्साह कुछ भी हो लोगों में और बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, उत्साह बढ़ रहा है, क्या कहेंगे उसको? हमारे जो वीर सेना है, वो जो अभिनंदन जी है जो वापस आ रहे हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि हमारे भारतीय जो वीर हैं, जो सपूत हैं, वो हमारे वापस धरती पे आ रहे हैं, हमारे जो भारतीय धरती पे कदम रख रहे हैं। पाकिस्तान ने आखिरकार हार मान ही लिया और हमारे जो जाबाज हैं, जो हमारे वायु सेना के जाबाज हैं, वो अभिनंदन जी आज हमारे पास वापस लौट के आ रहे हैं। वापसी की खुशी जरूर है। वकालत से ताल्लुक रखने वाले कुछ पेशेवर लोग हैं मेरे साथ, ये बताइए आप किस तरह से अपनी खुशी जाहिर करेंगे? बहुत खुशी की बात है कि हमारे सैनिक जो पाकिस्तान के कब्जे में था वापस 24 घंटे के भीतर में आ रहा है। ये एक रणनीति है या दबाव समझिए पाकिस्तान के ऊपर में, जो भारत का भी वर्तमान में इतना बना हुआ है कि वह तुरंत सरेंडर करके हमारे सैनिक को वापस कर रहा है, जिससे हर भारतीय खुश और हर्ष से आनंदित है। निश्चित तौर पे खुश तो आप भी होंगे, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल सही है जो मेरे भाई ने कही कि उनका अपने आप में पाकिस्तान का एक तरह से हार मानना है। और मैं एक अंत में बात भी ये भी कहना चाहूंगा, जिस तरह से इमरान खान जी कह रहे थे कल कि भाई ये हम एक पीस जेस्चर के तहत इनको छोड़ रहे हैं, अगर आप पीस जेस्चर के तहत छोड़ रहे हैं इनको, तो आप उसी तरह आतंकी मसूद और हाफिज सईद को भी छोड़िए, ताकि लगना चाहिए कि आप वाकई में पीस की बात कर रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान तो पुराना है, जो आप नया पाकिस्तान कहते हैं, बस प्रधानमंत्री उनका नया है। रोकना चाहूंगी आपको रोकना चाहूंगी, सब बने रहे। बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर है। इलेक्शन कमीशन का बयान, लोकसभा विंग कमांडर अभिनंदन का इंतजार। आज पाकिस्तान रिहा कर रहा है, वापस अपने वतन लौटेंगे। आज वाघा बॉर्डर के रास्ते अभिनंदन भारत लौटेंगे। अभिनंदन की वापसी को लेकर देश में उत्साह का माहौल। इंदौर से सांसद और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने विंग कमांडर की सुरक्षित वापसी पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को झुका दिया है और दुनिया में दूसरे राष्ट्रों ने जो हमारा साथ दिया वो भी भारत की बड़ी जीत है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है इस समय पूरी दुनिया के सामने, और पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है क्योंकि आतंकवाद का सभी देश एक सुर में विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि चीन ने भी यही कहा कि आतंकवाद को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान को आतंकवाद मुक्त होना ही होगा। तो पाकिस्तान को अब जरूरत है कि एक कड़ा कदम उठाए, और जैसा कि पाकिस्तान कहता है कि वो आतंकवाद से परेशान है, तो अब पाकिस्तान को आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। और आपको बता दें कि विंग कमांडर अभिनंदन जो 27 तारीख को पाकिस्तान के कब्जे में आ गए थे, पर कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पीस का जेस्चर दिखाते हुए हम विंग कमांडर को रिहा करेंगे कल, यानी कि आज। तब से खुशी की लहर और तब से अब तक इंतजार है, और कुछ ही समय जब विंग कमांडर वापस आएंगे, अपने देश वापस आएंगे विंग कमांडर अभिनंदन। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं। वाघा बॉर्डर की ये तस्वीरें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और वहां पर लोगों का हुजूम, ढोल नगाड़े और साथ ही देश का झंडा लेकर, देश के तिरंगे को लेकर लोग वहां पर पहुंचे हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं। ये वाकई में किसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं होगा। जब अभिनंदन वापस आएंगे अपने देश, तो एक ऐसा लगेगा कि कोई फिल्म चल रही है, लेकिन ये हकीकत है और ये हकीकत देखने को अभी हमको मिल रही है, और जिससे हम कह सकते हैं कि वाकई में अगर कोई देश का हीरो है तो वो अभिनंदन है, और अभिनंदन का भारत तहे दिल से अभिनंदन करता है। तो वायुवीर का हार्दिक अभिनंदन, और कुछ समय बाकी
अभिनंदन की वापसी में वाघा बॉर्डर की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लेकिन लोगों का हुजूम भी है आसपास वाघा बॉर्डर से कुछ दूर पर, जहां लोग इंतजार कर रहे हैं अभिनंदन का। अभिनंदन के माता पिता जो वो भी स्वागत करेंगे अभिनंदन का, और पूरा देश इस समय स्वागत करेगा। वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। और आपको बता दें कि 27 तारीख को पाकिस्तान के कब्जे में अभिनंदन आए थे, लेकिन आज वो रिहा हो रहे हैं और सर ऊंचा करके और देश का सर ऊंचा करके वापस अपने देश भारत लौट रहे हैं भारत के वीर सपूत अभिनंदन। वतन वापसी पर अभिनंदन का अभिनंदन किया जा रहा है। वेलकम बैक अभिनंदन। अपने देश में अभिनंदन का स्वागत है और इस देश की सभी निगाहें, 300 करोड़ जो देशवासी हैं उन सभी की निगाहें इस वक्त अभिनंदन की तरफ हैं और वाघा बॉर्डर पर टिकी हुई हैं कि कब अभिनंदन वापस आए और उनका स्वागत किया जाए गर्मजोशी के साथ, तहे दिल के साथ, और साथ ही उनका धन्यवाद कि वो है तो आज हम सुरक्षित हैं, उन जैसे वीर हैं तो आज हम सुरक्षित हैं। सोनिया राणा जुड़ी हुई है हमारे साथ भोपाल से और साथ ही देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। सोनिया, समय और भी नजदीक, और जैसे जैसे समय नजदीक होता जा रहा है, मैंने पहले भी कहा था, एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है और जितनी बार मैं आपसे सवाल पूछूंगी समय और भी नजदीक होता जाएगा। एक्साइटमेंट जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। लोग जो है ढोल ढमाकों के साथ नाच गाना कर रहे हैं, पटाखे चलाए जा रहे हैं। तमाम तरीके की जो खुशी है वो लोगों के फेस पर साफ तौर पर देखते हुए नजर आ रही है और एक खुशी, एक जश्न का माहौल जो है राजधानी, बिल्कुल जश्न का माहौल देखने को भी मिल रहा है सोनिया, और सुनने को भी मिल रहा है। ढोल नगाड़ों की आवाज आपसे ज्यादा आ रही है और जो इस बात का सबूत है कि पूरा देश इस समय खुश है और पूरे देश में खुशी की लहर है और इंतजार कर रहा है पूरा देश कि अभिनंदन आए और उसको देखे पूरा देश और फिर उनके जज्बे को सलाम भी करे। देवव्रत जुड़े हुए हैं। देवव्रत, रायपुर में भी क्या ऐसा ही माहौल कि बस अब सबकी नजरें वाघा बॉर्डर पर टिकी हुई हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह से ही अभिनंदन का इंतजार हो रहा है। वाघा बॉर्डर में जिस तरह से जश्न का माहौल है, कुछ इसी तरह से लोगों के दिल में रायपुर में भी खुशी है। और हम लोगों से सीधे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे जो अभिनंदन की आज जो वापसी हो रही है उस पर? सबसे पहले तो स्वागत है और उनके नाम के अनुसार ही स्वागत अभिनंदन है। भारत में उनका अपना घर है और वहाँ पे पूरे भारतवर्ष में गर्मजोशी है उनके लेकर आगमन के लिए और बहुत हम स्वागत करते हैं। और जिस अनुसार भारत में उनका आगमन हो रहा है, तो पाकिस्तान के ऊपर जो वैश्विक स्तर पर दबाव बना है, इसका यही खामियाजा यूं कहे कि एक बार हमारे ऊपर ऐसे बुजदिली से हमला किए थे, उसके बाद जवाबी जो हम बिल्कुल देवव्रत, और उसका खामियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। आप बने रहे हमारे साथ, वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।